राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस सपने हो ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मन लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है, जो उस भक्ति रूप मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मुनि यद्यपि प्रकट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाई बे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री रामचंद्र जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्यों को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल हैं। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाओ भगति मन मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस बिचारी जोई कर संत का, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मथि काढ़ही, भक्ति मधुरता जाही। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बिरचिति चर्म असी ज्ञान, मद लोभ मोह रूपी मारी। जय पाई सो हरि भक्ति, देखु खगेश बिचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मार कर जो विजय प्राप्त होती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर तो देखिए। पुनि सप्रेम बोलऊ खगराऊ, जो कृपाल मोहि उपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहु बखानी। पक्षीराज जी गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले कि हे कृपालु, यदि मुझ पर उसका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहऊ, नाथ मति धीरा, सब ते सुदुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहू बिचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बतलाइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत असंत मरम तुम जानऊ, तिनके कर सहज सुभाव बखानऊ। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहऊ कवन अग परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम्हें सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति।
फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंड जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। जय श्री राम।